श्री राम का विवाह और राजा अभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राजा अभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, मुनि वशिष्ठ ने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी परबल बिलखी कतहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यच अपस विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वह होकर रहेगा, अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वह होके रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के जीवन को, ना ही महादेव शिव की सती की मृत्यु को भी टाल सके, जबकि महामृत्युंजय जन मंत्र उन्हीं का आह्वान कहता है। न गुरु अर्जुन देव जी और न गुरु तेग बहादुर जी और न दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब सफल थे और समर्थ थे कि आप टाल सकते थे। धन्ना सेठ द्वारा चंद्रबाला की बेड़ियों में बंद होने के बाद भी भगवान महावीर का आहार होना, रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को न टाल सके। रामकृष्ण परमहंस जो काली के इतने बड़े उपासक थे, उन्होंने भी अपने कैंसर को न टाल सका। और तो और न रावण अपने जीवन को बदल पाया और न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी, समस्त शक्तियां। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि खुद शिव से मिलने अंदर गए। तब कैलाश का प्राकृतिक शोभा देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पे पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ देख नहीं सकते थे वो उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापिस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया, उन्होंने इस चिड़िया की इतनी आश्चर्य बड़ी नजर से क्यों देखा। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ता तू है वह है, कर्ता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। तो मानव, कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज का पहले से निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहे, सहज रहें, मन, वचन और कर्म से सद्गर्म में लीन रहे। जय हिंद, जय भारत।